अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है इस वक्त शहर कराची में। कराची शहर इंसानों का समंदर है। कराची का शुमार दुनिया के उन शहरों में होता है जिसके गिरदोनवा में समंदर बहता है। एक समंदर ऐसा है जो कि शहर के गिरदोनवा में है, और इसी शहर के अंदर एक इंसानों का समंदर भी है जो आमदोरफ्त के लिए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करता है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदर ट्रांसपोर्ट जो हैं वो इस शहर कायद में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की तादाद में है। यही वजह है कि इस शहर में ट्रैफिक हादसात की शरह जो है वो भी दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा दिखाई दे रहा है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त DIG कराची ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा के पास। तो हम उनसे पूछेंगे कि इतने बड़े शहर की ट्रैफिक को वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रैफिक हादसात की शरह में कैसे कमी लाई जा सकती है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, एक इंसानों का समंदर है शहर कराची, 3 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है। किस तरह इस शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। कराची जो है, जैसे आपने खुद फरमाया कि एक इंसानों का समंदर है। यहाँ की आबादी जो है वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ के करीब है। गैर सरकारी जो असेसमेंट्स हैं उसके मुताबिक, हाल दो जो सरकारी आदाद शुमार हैं उसमें इसकी आबादी जो है तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उसका होना जो है वो लॉजिकल बनता है कि इतने बड़े शहर की ट्रैफिक को किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाए। मैं आपके तवज्जुह से ये आवाम को भी बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा काम है जिसमें कई इदारों को मिलकर काम करना पड़ता है उसको स्मूथली चलाने के लिए। ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो बेसिकली इन्फोर्सर या रेगुलेटर के तौर पर होती है, और जो एक मजमूई अमल है जिसको ट्रैफिक मैनेजमेंट कहा जाए, उसके अंदर उसका किरदार 20 से 25% से ज़ायद नहीं होता। जो अहम अवामिल जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर जो रोल अदा करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इंजीनियरिंग है कि आपके इंजीनियरिंग के हिसाब से आपका रोड नेटवर्क किस तरह का है, आपके रोड यूज़र के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए क्या वो उस तरह का मौजूद है या नहीं कि जो उस वॉल्यूम के ट्रैफिक को बर्दाश्त कर सके। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि किसी जगह अगर किसी इंटरसेक्शन पे कंजेशन पैदा होता है तो उसका हल तजवीज़ किया जाता है कि वहाँ अंडरपास बना दिया जाए या ओवरहेड ब्रिज बना दिया जाए या उधर सिग्नल्स लगाए जाएं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो किरदार अदा करती हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद फिर ये भी देखा जाता है कि उस शहर की ज्योग्राफी किस तरीके की है, उस शहर का डाउनटाउन तिजारती मराकज़ वो कहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से क्या उस शहर के अंदर कोई ऐसा वो तो नहीं है कि इदारा या ऐसी कोई फैसिलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कराची की मिसाल लें तो आपके इल्म होगा कि कराची के अंदर 2 पोर्ट्स हैं। अच्छा जी, एक कराची बंदरगाह है और एक पोर्ट कासिम है। जी बिल्कुल। तो ये दोनों बंदरगाहें जो हैं यहाँ पे पूरी दुनिया से सामान जो है वो कार को आता है सामान, और बहुत सारा सामान कराची के अंदर कंजम्पशन के लिए होता है और बहुत सारा अप कंट्री जो है वो बाकी सूबों की तरफ जाता है। अब ये कराची क्योंकि एक हद समंदर एक हद मुकर्रर कर देता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी जो
सामान की तरसील बंदरगाह से होनी है तो उसने पूरे शहर से गुजर के जाना है। तो उसकी वजह से वो जो पोर्ट से जितनी भी तरसील होती है वो बड़ी गाड़ियों के अंदर होती है, 22 व्हीलर, 10 व्हीलर, 16 व्हीलर, उन सब का जब वो स्लो मूविंग ट्रैफिक होती है। अच्छा, स्लो मूविंग ट्रैफिक या हैवी ट्रैफिक जो है, इसमें क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है उसको शहर में दाखिल होने का कि जब जिसका दिल चाहा वो शहर में दाखिल हो गया? जी, इसमें अदालतों की तरफ से हुक्म है कि जो हैवी व्हीकल है, स्लो वही ट्रैफिक है, उसके लिए औकात मुकर्रर हैं कि रात को 11 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक ये मूवमेंट कर सकती है। तो जो अप कंट्री, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जैसे कि आप पोर्ट से अगर अप कंट्री जाना है किसी गाड़ियों में तो उनके लिए 1-2 रोड्स हैं जो कि नॉर्दर्न बाईपास, वहाँ कोई वक्त मुकर्रर नहीं, वहाँ कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। लेकिन बाज़ जो हैवी ट्रैफिक, बाज़ इकसाम की हैवी ट्रैफिक है जिसके अंदर आप वाटर टैंकर को शामिल कर लें और उसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट के डंपर्स हैं उसको शामिल कर लें, तो ये एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनका 24 घंटे चलना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, ये हादसात का भी सबब बन रही है। गुज़िश्ता दिनों 3 भाई मोटरसाइकिल सवार थे, एक डंपर ने उनको टक्कर मारी, एक भाई जो है वो मौत की वादियों में उतर गया। क्यों ये डंपर वगैरह, जैसे कि अभी आपने बताया कि भी इनका एक टाइम मुकर्रर है, तो शहर के अंदर ये क्यों नज़र आ रहे हैं, क्यों चल रहे हैं ये? जी, मैंने आपको गुजारिश की कि कुछ जो हैवी ट्रैफिक है उसको वो मुबर्रा है इन टाइमिंग्स से। अच्छा, एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कराची से कचरा उठाने का काम है वो कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड करता है। तो इनका तो टाइम मुकर्रर है ना, तो सुबह के टाइम पे आते हैं? नहीं, उनका टाइम मुकर्रर नहीं है, दे वर्क राउंड द क्लॉक। अच्छा, वो पूरा दिन जो है वो चलते रहते हैं, तो ये नहीं है कि वो इस टाइम आएंगे और इस टाइम नहीं आएंगे, क्योंकि अगर उनके ऑपरेशन कुछ घंटों के लिए रोक दिए जाते हैं तो वो अपनी जो मुकम्मल काम है कचरा उठाने का वो नहीं कर पाते। इसी तरीके से अगर वाटर टैंकर के हम महदूद करते हैं तो लोगों को घरों पे पानी नहीं। क्या समझते हैं शहर कराची की सड़कों पर खूनी ट्रैफिक हादसा से लेकर आम ट्रैफिक हादसा, क्या वजूहात हैं, किस तरह इन पर काबू पाया जा सकता है? इसके लिए आपको ये समझने की ज़रूरत होगी कि आप एक शहर के अंदर आपका ट्रैफिक मिक्स क्या है। ट्रैफिक मिक्स से मुराद ये है कि वहाँ मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियों की परसेंटेज क्या है। अगर आप ये देखेंगे कि एक शहर के अंदर बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल हो गया, जैसे कि कराची में 40 लाख से ज़्यादा जो है 40 लाख मोटरसाइकिल, तो अगर वो मोटरसाइकिल जो है वो इतना ज़्यादा हो और उसके मुकाबले में फिर आपके पास यहाँ डंपर्स, वाटर टैंकर्स और हैवी व्हीकल की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पाकिस्तान की इकॉनमी डिपेंड करती है यहाँ की हैवी ट्रैफिक के ऊपर। आपके इल्म में ये भी लाना चाहूँगा कि कराची के अंदर 5 सनती जोन हैं। 5 सनती जोन है जो कि शहर की हुदूद के अंदर वाक़ है। पहले वो शहर से जब ये बनने लगे थे वो शहर के से फासले पर थे, लेकिन शहर इतना एक्सपेंड हो गया कि अब वो शहर के वस्त में आ गए हैं। तो जितनी इंपोर्ट होनी है उनकी तरफ या उनकी एक्सपोर्ट के लिए गाड़ियाँ मूव होनी हैं वो तमाम वहाँ से निकलती हैं, तो उनको शहर के रास्तों से गुज़रना पड़ता है। तो जब आपका अगर एक रोड पे मेजॉरिटी जो है वो मोटरसाइकिल की होगी और उसके साथ आपकी हैवी व्हीकल होगी तो वहाँ एक्सीडेंट होने के खदशात बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा चीमा साहब, आप समझते हैं कि 81 लाख गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर ट्रांसपोर्ट के लिए कराची की सड़कों की कुशादगी, उनकी चौड़ाई काफ़ी है? जब कराची बना था तो बहुत प्लान्ड सिटी था, बहुत खुली सड़कें थी। आज अगर हम कराची में जब घूम के देखते हैं तो हमें लगता है कि सड़कें बहुत तंग हो गई हैं और हर जगह ट्रैफिक का फ़्लो बनता जाता है, और वो उसकी वजह बिल्कुल यही है कि इस कैपेसिटी नहीं है इन सड़कों की अब इतने ज़्यादा वॉल्यूम को बर्दाश्त करने के लिए।
ओवर द ईयर्स आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी जिस तेज़ी के साथ इजाफा होना चाहिए था या बेहतरी आनी चाहिए थी, उस तरीके से नहीं आई। फिर बहुत ज़्यादा कम्यूटेशन है, बहुत ज़्यादा लोगों को घरों से जॉब के लिए आना पड़ता है, और जो सेंटर ऑफ ट्रेड है और फिर जिसको शहर का डाउनटाउन कहा जाता है, वो ज्योग्राफिकली कराची के पोर्ट की तरफ वाक़या है और वो कोई कराची के सेंटर में वाक़या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो पेरीफ्री से एक ही सिमत में होती है सुबह के टाइम, और फिर शाम के टाइम वो एक ही सिमत से बाकी इलाकों की तरफ जाती हैं। उसके लिए 3-4 रोडों से ज़ायद रोडें नहीं हैं, और इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो बनता है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मियारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं मोटरसाइकिल पे आना। यहाँ तक कि आप हैरान होंगे कि लोग 50 किलोमीटर से भी ज़ायद का सफ़र अपनी मोटरसाइकिल पे तय करते हैं सुबह आने के लिए और शाम को वापस जाने के लिए। 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का एक तरफ का ट्रैवल वो मोटरसाइकिल पे कर लेते हैं, क्योंकि उनको उस हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। ताहम अभी इस मौजूदा हुकूमत के अंदर पीपल्स बस सर्विस, ग्रीन बस सर्विस और अब जो दीगर आने वाले मनसूबाजात हैं जिसमें रेड लाइन बस सर्विस है, ऑरेंज लाइन है, ये जैसे जैसे आते जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि जो आम आदमी है, आम शहरी है कराची का, उसको अपनी सवारी के बजाय वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएगा। अच्छा, कराची शहर में मैंने देखा है वो एक पुरानी वाल्वो बसें जो थी, बड़ी बसें जो कि अब किस्सा पारीना बन चुकी हैं, मगर अभी भी कराची शहर की सड़कों पर ये बसें दौड़ती दंदनाती नज़र आ रही हैं। वो कई ऐसी बसें हैं कि जो अब इस काबिल भी नहीं हैं कि वो कराची की रोडों पे चलें, लेकिन आप अगर उन बसों के अंदर झांक के देखेंगे तो उसके अंदर वो बसें फुल होंगी। उसकी वजह ये इवन बहुत जगहों पे ये होता है कि लोग जो है बसों की छतों पे भी सफ़र करते हैं, नीचे भी फुल होती है और छत पे भी चढ़ जाते हैं, उनको ज़रूरत है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची को एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कितनी अशद ज़रूरत है। कराची की सड़कें मैंने घूमी, देखा, मुझे कुछ अजीब सा लगा कि जैसे लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पिंडी, इन सड़कों पे भी मैंने देखा तो एक्रोचमेंट, तजावज़ात नज़र आई, मगर कराची में तो मुझे बहुत ज़्यादा तजावज़ात नज़र आई। आधी से ज़ायद जो सड़क है जो जिस पे ट्रैफिक चलनी चाहिए, जिस पे व्हीकल चलनी चाहिए, वहाँ पर कब्ज़ा माफिया बैठा है, पत्थेदार बैठे हैं। क्या कर रही है ट्रैफिक पुलिस? 2 तरह के मसाइल हैं इस सिलसिले में। आपने जिस तरफ निशानदेही की वो हमारा भी सबसे बड़ा एक मसला है कि जिसमें पार्किंग और जो इंक्रोचमेंट है, ये 2 कराची ट्रैफिक पुलिस भी इनसे नबर्द आज़मा होने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन इसके पीछे जो मसाइल हैं वो ये है, जैसे मैंने आपको पहले गुजारिश की कि कराची का डाउनटाउन जो है तिजारती, कारोबारी और सरकारी इदारों का जो एक एरिया है वो तकरीबन 5 किलोमीटर के मुरब्बा गज़ के अंदर वो एक एरिया है जिसको कराची शहर कहा जाता है। वहीं पे तमाम मार्केटें भी हैं। अब मार्केटों के एक मार्केट के अंदर हज़ार से ज़ायद दुकान है, लेकिन क्योंकि वो पुरानी मार्केटें बनी हुई हैं तो उसके अंदर कोई पार्किंग की गुंजाइश नहीं है। अब उन मार्केटों के अंदर जो पहले तो दुकानदार आते हैं और उसके बाद फिर उनके जो हेल्पर्स आते हैं, वो तमाम आके अपनी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पहले पार्क करते हैं। सर, गाड़ियां, मोटरसाइकिल की पार्किंग तक तो ठीक है, तो वो भी पार्किंग इनलीगल, जी ठीक है ना। पत्थेदार बैठ गए उन पार्किंग स्टैंड्स, मोटरसाइकिल, यानी कि ये आ गई दुकान के आगे पार्किंग के आगे रेहड़ी लग गई, फट्टा लग गया, सड़क तो आपकी गई। और सड़क पे तो ट्रैफिक को स्मूथ चलाना ट्रैफिक पुलिस का काम है। अगर हम कहें कि जी वो कॉर्पोरेशन कार्रवाई करे तो कॉर्पोरेशन तो करेगी फुटपाथ के ऊपर या कोई इनलीगल तामीरात हो रही है उस पर। सड़क की मलकियत तो ट्रैफिक पुलिस की है। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, सबसे पहले तो जो पथारेदार हैं या ठेले हैं वो
कोई कराची का आज का फिनोमेना नहीं है। ये हिस्टोरिकली जो भी पुराने शहर होते हैं या पुराने एरिया होते हैं, वहाँ इस तरह के जो डेली वेजर्स हैं वो अपनी रेहड़ियाँ लगाते हैं और आते हैं। अब इनको गाहे बगाहे ट्रैफिक पुलिस भी इनको हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ जो यहाँ बल्दिया का एक इदारा है एंटी इंक्रोचमेंट, ये तमाम जो है उनकी जिम्मेदारी भी होती है और वो भी गाहे बगाहे इसके ऊपर ऑपरेशन करते रहते हैं। लेकिन इसका एक आप यूँ समझें कि इसका ये मुस्तकिल हल नहीं है। जब तक लोगों को एक मुतबादिल जगह नहीं मिलेगी, कहीं आप अगर सदर में जाके देखेंगे तो एक स्ट्रीट ऐसी है जो कि उन्होंने ट्रैफिक वहाँ से ख़त्म करके और वहाँ उनको जगह दे दी गई है रेडी वालों को और ठेले वालों को, लेकिन वो भी अब फुल हो गई है। और उसके बाद फिर जब जहाँ पे भी, जैसे आप किसी बस अड्डे के ऊपर चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ रेडी वाले और दूसरे जो हैं वो डेली वेजर्स वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है, इन लोगों को जब तक कोई मुतबादिल जगह नहीं दी जाएगी तो इनको बार बार हटा के यहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सा डेवलप हो जाता है। नहीं समझते चीमा साहब कि इंक्रोचमेंट भी ट्रैफिक हादसा, खासतौर पे खूनी ट्रैफिक हादसा का एक बड़ा सबब है। बिल्कुल बिल्कुल। इन हादसा में देखें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। आपका रोड इंजीनियरिंग किस तरह का है, रोड के बाद आपकी उसकी मेंटेनेंस कितनी ज़्यादा है। हमारे पास तो बहुत सारे हादसा अभी जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो ऐसे होते हैं कि गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरती है और लगती है और उससे फैमिली गिर जाती है और उसमें हादसा हो जाते हैं। या जो रोड के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो उस वक्त कोई पैदल गुजरने वाला रोड क्रॉस करता है तो वो गाड़ी। शहर कराची में एक दिन में ट्रैफिक हादसा की शरह क्या है? कराची में एक दिन के अंदर अगर आप कहें तो फैटल एक्सीडेंट जिसमें कि जो जानलेवा होते हैं तो तकरीबन एक हादसा जो है वो दिन में हो जाता है। अगर इसका आबादी के तनासब से और पाकिस्तान के मुल्की तौर पे जितने आबादी है और जितने हादसा रूनुमा होते हैं, अगर आप उसके आदाद व शुमार से इसकी कंपैरिजन करना चाहेंगे तो कराची में आबादी के लिहाज से हादसात की तादाद कम है ओवरऑल पाकिस्तान के हादसात से। लगे हाथों ये भी बता दीजिएगा कि सालाना ट्रैफिक हादसात की शरह इस शहर में कितनी है? जी, कराची में पिछले 5-7 साल से तकरीबन 200 के लगभग, 200 से कभी कम और 200 से कभी 2-4 हादसा ज़्यादा एक साल के अंदर फैटल एक्सीडेंट जिसमें के जानलेवा हादसा जो हैं वो होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि पिछले अगर 5-7 साल में वॉल्यूम गाड़ियों का कितना बढ़ा, आबादी का कितना बढ़ा और उसी तनासब से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी कितनी कमी आई। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हादसात के आदाद व शुमार अपनी जगह पे रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक सक्सेस है कि हम उस तनासब से जिस तरह से हादसात बढ़ने चाहिए उस तनासब से बढ़ नहीं रहे और ट्रैफिक पुलिस उनको रोकने के अंदर किसी हद तक कामयाब भी हो रही है। रिया जी, ट्रैफिक कराची अहमद नवाज चीमा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। चीमा साहब बताइएगा कि ट्रैफिक हादसात को रोकने और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस कराची शहरियों में किस तरह आगाही मुहिम का सिलसिला जारी रखे है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखना और लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी वक्त आती है कि जब उनके इल्म में ना हो कि कौन सी रोड जो है वो किसी वजह से अगर बंद है और वो वहाँ चले जाएं तो वो वहाँ स्टक हो जाते, फंस जाते हैं, बहुत टाइम लगता है फिर उनको अपने घर तक पहुँचने के लिए। तो हमने मुख्तलिफ ज़राए रखे हुए हैं लोगों को बर वक्त आगाही देने के लिए, जिसमें से एक हमारे पास जो FM रेडियो है ट्रैफिक पुलिस कराची का 88.6, एक वो है। उसके अलावा हमारी हेल्पलाइन है 1915 और उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं। हम इसके ज़रिए मुस्तकिल लोगों को ना सिर्फ अपडेट देते हैं बल्कि
जो हादसात से बचाव के लिए हिदायत हैं या गाइडलाइन जिसको आप कहें, वो भी मुस्तकिल इनके ज़रिए लोगों को देते रहते हैं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े और वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं जिससे वो किसी भी मोहलिक हादसे से बच सकें। अच्छा चीमा साहब, ये जो रेडियो स्टेशन आपने बनाया है, क्या ये हेडक्वार्टर के अंदर है और इसकी बेस क्या है? इसमें ये 24 आवर है या इसके कोई मखसूस औकात है? जी, इसके मखसूस औकात हैं और ये हमारे ही ऑफिस में मौजूद है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको विज़िट उसका करवा सकता हूँ। यहाँ से चलते हैं हम DIG ट्रैफिक कराची अहमद नवाज चीमा के साथ उस रेडियो स्टेशन का विज़िट करते हैं और देखते हैं, बल्कि आपको दिखाते हैं किस तरह ट्रैफिक पुलिस शहरियों में ट्रैफिक के हवाले से आगाही फराहम करती है। आइए हमारे साथ। चीमा साहब, ये रेडियो स्टेशन बनाने का ख्याल कैसे आया? जी, ये रेडियो स्टेशन देखें, हर बड़े शहर के लिए एक ट्रैफिक की आगाही के लिए रेडियो स्टेशन बहुत ही ज़रूरी है और ये 88.6 जो है ये फ्रीक्वेंसी है ही ट्रैफिक के लिए तमाम शहरों में। लाहौर में भी अगर आप देखेंगे तो FM 88.6 है ट्रैफिक का, इस तरह इस्लामाबाद में भी है। अच्छा सर, क्या आप समझते हैं कि इस रेडियो स्टेशन के क़याम से कुछ खातिर नताइज अच्छे मिले हैं? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। हम इसमें कई किस्म के जो है वो प्रोग्राम करते हैं और आवाम को सहूलत देते हैं। आइए आप देखिए, ये हमारा FM 88.6 है और ये गुज़िश्ता 5 सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं और बड़ा ही सक्सेसफुल है। और यहाँ पे न सिर्फ ये कि लोगों को जो ट्रैफिक की करंट सिचुएशन है शहर की उसके बारे में आगाही होती है, बल्कि लोग जो है यहाँ पे हम आवरली बेसिस पे कंप्लेंट्स का भी इंतज़ाम करते हैं। लाइव कंप्लेंट्स में भी लेता हूँ या मेरे ज़िले के SP जो हैं वो भी आके लोगों से उनका फीडबैक लेते हैं और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई कंप्लेंट होती है तो वो यहाँ पे हमारी टीम बैठ के उनसे नोट करती है ताकि हम मुस्तकिल जो है वो आवाम के साथ राब्ते बने। आवाम की जो फर्स्ट हैंड वो है कंप्लेंट हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं या तजावीज़ हैं, उसको हम फर्स्ट हैंड लेके और उनके ऊपर अमल दरामद कर सकें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर और बड़ी कामयाबी के साथ कराची में इस्तेमाल हो रहा है और लोग बहुत इसको लाइक करते हैं। अच्छा, यहाँ हम चीमा साहब से तो मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद पूछेंगे भी। मैं एक बार ज़रा फिर दिखाना चाह रहा हूँ, ये है कराची पुलिस का रेडियो स्टेशन जहाँ से पूरे कराची को ट्रैफिक की सूरत हाल के बारे में आगाह किया जाता है, बताया जाता है कि किस सड़क पर ट्रैफिक जाम है, किस सड़क पर शहरी सफ़र ना करें और इसके साथ साथ ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए आगाही का सिलसिला भी दिया जाता है। मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज़ हैं, शख्सियात हैं, सियासी, समाजी और शोबिस की जो शख्सियात हैं उनको भी यहाँ पर मदऊ किया जाता है और इसके साथ साथ DIG ट्रैफिक कराची खुद भी यहाँ बैठते हैं, लाइव शिकायत सुनते हैं, शहरियों के मसाइल सुनते हैं। तो यहाँ से एक बार फिर हम दोबारा रुख करते हैं DIG ट्रैफिक कराची अहमद नवाज चीमा की तरफ और उनसे पूछते हैं कि 5 साल का ये बेबी, इसमें मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश है, क्या इक़दाम कर रहे हैं? सर, ये एक बेबी है कराची पुलिस का जिसकी उम्र 5 साल हो गई, इसको मज़ीद ग्रोथ की ज़रूरत है, मज़ीद इसमें बेहतरी भी लाई जा सकती है, क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी, हमने इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बेहतरी की है गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर। मिसाल के तौर पे आपको कराची की आप वो देखें, ब्रेथ देखें कि यहाँ से तकरीबन आप यूँ समझे कि 35-40 किलोमीटर की दूर तक यहाँ से आबादी ही चल रही है। तो इतनी दूर तक जो है वो इसको लोगों की समातों तक पहुँचाने के लिए हमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटीना, इक्विपमेंट, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी की ज़रूरत थी, जो कि हमने गुज़िश्ता कुछ सालों में करते रहे। पिछले साल ही हमने इसकी हाइट जो है वो 300 फीट पे अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एंटीना मौजूद है और उसकी आप कराची की बिल्कुल पेरीफेरी तक जो है वो FM 88.6 सुन सकते हैं। अच्छा, ये रेडियो के साथ साथ मेरे इल्म में आया है कि कराची पुलिस जो है
वो अब ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतर बनाने और शहरियों में शऊर की आगाही के लिए कोई वेब चैनल को भी लाने के बारे में सोच रही है। यही जो हमारा FM 88.6 है, ये वेब चैनल के तौर पे भी मौजूद है, इसको वेब पे भी सुना जा सकता है। और इसके अलावा इसमें प्रोग्राम्स की कंटेंट्स में गाए बगाए हम बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। ना सिर्फ ट्रैफिक के ऊपर बात करते बल्कि और जो सोशल मसाइल हैं और जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं और जो लोगों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं उसके ऊपर भी मुख्तलिफ़ मेहमानों को बुलाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी सेहत, अपने माशरे, अपने मसाइल के मुतालिक आगाही हासिल हो सके। कराची पुलिस का रेडियो स्टेशन वेब चैनल भी है और उसको भी मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। इस स्टेशन के दायरा-ए-कार को भी वसी किया जा रहा है। यहाँ से लोगों को बताया जाता है कि जो ट्रैफिक कैसे चलानी है। अच्छा सर, लगे हाथों ये भी बता दें, हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो सर की बजाय हाथों पे होता है। मोबाइल फ़ोन जो है वो कान में लगाया, एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहे हैं कि इन्हीं जगहों से आगाही इसी जगह से जाती है कि और भी ज़राए हैं? जी, हम ऑन ग्राउंड भी कैंपेन करते हैं कि उसके बावजूद वो कुछ अरसे के लिए तो वो हेलमेट पहन लेते हैं लेकिन मुस्तकिल तौर पर नहीं पहनते। तो हमने सोचा कि क्योंकि स्टूडेंट ही सबसे ज़्यादा इसके अंदर हादसात का शिकार होते हैं और स्टूडेंट ही थोड़े से रेकलेस भी होते हैं या जिसको यूँ कह लें कि लापरवाही करते हैं हेलमेट पहनने के हवाले से। तो हमने जामियात के साथ बात की कि वो अपने स्टूडेंट्स को बाउंड करें कि जामियात के अंदर दाखिल हों उसी कोई मोटरसाइकिल को दाखिल होने दिया जाए जो कि हेलमेट पहन के आए। कराची की कौन कौन सी बड़ी जामिया के साथ अपने MOU साइन किया? जी, हमने NED यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है सिंध की, उसके साथ MOU साइन किया है और उनके साथ हम कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इसके अलावा सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसके साथ भी हमने MOU साइन किया। उसके अलावा अलीगढ़ इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग का, उसके साथ भी हमने किया है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा इन प्रोसेस है, कुछ दिनों के अंदर उनके साथ भी MOU साइन हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो रिसर्च है उसकी बेस पे हम आगे तरक्की करें। अच्छा सर, आपके इस इकदाम से मुझे लाहौर में एक CTO थे कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक, उन्होंने एक इकदाम उठाया था। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर पेट्रोल पंप्स को पाबंद किया था कि किसी ऐसे मोटर बाइकर को जो है पेट्रोल नहीं देना जिसके पास हेलमेट ना हो। क्या सिंध में, कराची में भी कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है? जी, यहाँ पे ये इस तजवीज़ के ऊपर काम किया गया था। अच्छा, और कुछ दिन तक वो हुआ, लेकिन उसके बाद ताउन जो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, मोटर जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं उनसे उस तरीके से हम कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। जब तक कि अगर कोई कानून साजी हो जाए इस सिलसिले में तो तब तक ट्रैफिक पुलिस उनसे इन्फोर्स नहीं करा सकती, क्योंकि इस सिलसिले में कोई कानून नहीं है। इस वजह से वो अगर ताउन करें तो बेहतर है, लेकिन अमूमन जो है वो हमें उससे हौसला अफजा कोई रिज़ल्ट मिला नहीं। अच्छा सर, कराची की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखते हुए कितने जवान हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया? जी, ट्रैफिक पुलिस कराची के कोई 72 जवान ऐसे हैं जिन्होंने कराची की आवाम की खिदमत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। वो हमारे कराची ट्रैफिक पुलिस का फ़ख्र हैं और हम सब उनके कर्जदार हैं उनकी जानों के, जो कि वो कर्ज है कि जो हम कभी उतार नहीं सकते। जी, ट्रैफिक कराची अहमद नवाज सीमा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हम मौजूद हैं ट्रैफिक हेडक्वार्टर कराची में और मेरे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफिक कराची अहमद नवाज सीमा और इनसे सवाल और जवाबात का सिलसिला भी जारी है। सर, ये कौन सा डिपार्टमेंट है और इसका जो है ट्रैफिक को बेहतर रखने में इसका क्या किरदार है?
ये हमारा एक्सीडेंट एनालिसिस सेंटर है। यहाँ पे हम जो है जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसका पूरा एक डाटा इकट्ठा करते हैं कि वो किस मकाम पे हुआ, किस सिमत से हुआ, कौन सी गाड़ी इन्वॉल्व थी, उस हादसे की क्या वजह थी, और उस डाटे को फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन से हमारे ब्लैक स्पॉट्स हो गए जहाँ पे ज़्यादा हादसा रूनुमा हो रहे हैं, या कौन सी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जो ज़्यादा हादसा का सबब बन रही हैं। तो फिर हम उस हिसाब से अपनी जो इन्फोर्समेंट है वो उसको उस तरफ डाइवर्ट करते हैं। हमें उसकी वजूहात जब मिलती हैं या उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ इम्प्रूवमेंट, अगर कोई जो है कट सही नहीं बना हुआ है या कोई जो किसी जगह जो है वो यू टर्न सही नहीं बना हुआ है, तो उस डिपार्टमेंट के साथ हम रिसर्च करते हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि आपने शहर कराची की ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए कोई कंट्रोल रूम जो है वो भी बनाया है। वो कंट्रोल रूम किस तरह फाल करते हैं, कैसे काम करता है और उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है? जी, जो ह्यूमनली पर्सनल को, ट्रैफिक वालों को खड़ा करके हर जगह की मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। हमने जो टेक्नोलॉजी का जो इसके अंदर इस्तेमाल, उससे फ़ायदा उठाते हुए हमें कराची के मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीबन 1600 के करीब कैमरा चार्ज 1600 से ज़्यादा वो लगे हुए हैं, और उसके एक सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम है जो कि आईजी ऑफिस में मौजूद है, और ये उसका एक मिनी कंट्रोल रूम है जिसको आप मॉनिटर करते हैं। जिसको हम मॉनिटर करते हैं। तो असल मॉनिटर तो आप ही हुए ना सर? ट्रैफिक के हवाले से हम, लेकिन ये कैमरे हमें दूसरे काम में, जो क्राइम डिटेक्शन है उसको भी काम उसके ऊपर करते हैं। और जो कैमरे जो है वो इस तनाजुर से लगाए गए हैं कि वो ट्रैफिक की रवानी को चेक करें, उनका डिस्प्ले हम यहाँ पे देखते हैं। और जहाँ कहीं जो है वो हमें यहाँ से नज़र आता है, हमारे यहाँ ऑपरेटर्स जो हैं 24 आवर बैठे होते हैं और वो मॉनिटर करते रहते हैं कि किसी जगह पे अगर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है और वो किस वजह से मुतासर हो रही है, तो वो मुतल्लिका जो ग्राउंड स्टाफ है उसको फौरी तौर पे कॉल करके वायरलेस के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए उसको इत्तला देते हैं कि वहाँ पहुँचो और वहाँ ये मसला इस वजह से हो रहा है, उसको क्लियर किया जाए। तो ये है कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत क्विक हो जाता है। उसके अलावा अगर आप ये सामने की तरफ देखेंगे तो ये हमारा गूगल से मॉनिटर करते हैं हम ट्रैफिक का फ़्लो। ये जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके ज़रिए हमें रोड पे जो मुख्तलिफ रंगों से पता चलता है कि इस रोड पे इस टाइम पे कितना। ये जो रेड है जी हाँ, ये वैसे तो ख़तरे की निशानी होती है, तो ये ट्रैफिक के लिए खतरे की निशानी? जी हाँ, ये जाहिर करता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रैफिक है। अच्छा, तो ये इससे हमें नज़र आता है कि ये हम देखते हैं कि ये किस वक्त है। अगर दोपहर के वक्त कहाँ पे जो है वो रेड नहीं होना चाहिए और कहाँ पे जो है वो रात के वक्त नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई जो कैमरे से हट के कोई जगह रह जाती है, जहाँ हर जगह कैमरा नहीं है लेकिन मैप पे तमाम कराची आ सकता है। कितनी नफरी है कराची ट्रैफिक पुलिस की जो कि ट्रैफिक की रवानी के लिए काम कर रही है? हमारी जो ग्राउंड स्टाफ है वो तकरीबन 5000 के करीब 5000 जो कि ग्राउंड स्टाफ है जो मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करता है। समझते हैं कि ये काफ़ी है इतने बड़े शहर की 81 लाख गाड़ियों को रवां दवा रखना? ये बिल्कुल नाकाफ़ी है, और ये इसकी अगर 1000, 2000 या 3000 तादाद भी बढ़ा दी जाए तो भी नाकाफ़ी है। इसका जो मुस्तकिल या पायदार हल है वो यही है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। टेक्नोलॉजी जैसे अदस ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक कर रहे हैं कि वो जिसका चलान है सेफ सिटी वाला जैसे है, जी हाँ, उसके ज़रिए ही जब अब का जो कराची का सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो गया है, और जैसे ही वो मुकम्मल होगा तो हम समझते हैं कि उससे दीगर जो पुलिस के हैं सिक्योरिटी के इश्यूज़ और क्राइम के रिलेटेड उसमें फ़ायदा होगा। ट्रैफिक पुलिस को भी उसके चलान का सिलसिला तो नहीं शुरू किया? जी, वो जो कैमरा वाला चलान है वो जब अवेलेबल हो जाएगा तो उससे बहुत सहूलत हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारा तमाम चलान है इलेक्ट्रॉनिक, हैंड हेल्ड मशीन है, उसके ज़रिए चलान किया जाता है। और अब हम जो पूरे पाकिस्तान में ये पहली ट्रैफिक पुलिस होगी, कराची ट्रैफिक पुलिस, जिसको कि बॉडी कैमरा मिल रहे हैं। अच्छा, बॉडी कैम भी दे रहे हैं? कोई 450 के करीब जो है वो बॉडी कैम हमें प्रोक्योर हो गए, सिंध पुलिस ने ख़रीद लिए हैं। उनकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सिर्फ अभी चल रहा है
और चंद दिनों के अंदर हमारा जो चालान ऑफिसर है उसके शोल्डर पे एक बॉडी कैम लगा होगा और वो जितनी भी अपनी कार्रवाई करेगा वो रिकॉर्ड हो रही होगी। अच्छा सर, बॉडी कैम भी हो गया, सिर्फ सिटी के कैमरास भी हो गए, मुझे बताइएगा कि इन कैमरों को लगाने का आइडिया कराची पुलिस को कैसे आया और फिर इन कैमरों की मदद से ट्रैफिक को अपनी मदद आपके तहत कंट्रोल करने का ये अछूता ख्याल किस तरह आया? देखिए, ये कैमरे बुनियादी तौर पे लगाए गए थे सिक्योरिटी के हवाले से, जब कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, चंद साल पहले ख़राब थे, तो ये क्राइम को और टेररिज्म को, इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए लगाए गए थे। लेकिन बुनियादी मकसद इनका लगाने का वही था, लेकिन इसके ज़रिए हमें एक इजाफी फंक्शन मिल गया कि अगर हम इसको ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करना चाहें तो कैमरा वही लगा हुआ है, लेकिन हम उसमें से अपना मकसद भी हल करें। ट्रैफिक पुलिस के जदीद तरीन मॉनिटरिंग सिस्टम और सर्वेलेंस को देखा जाए तो खिलाफ वर्जी का कोई तस्वर सामने नहीं आता, मगर इसके बावजूद कराची की सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। पूछते हैं हम DIG ट्रैफिक कराची अहमद नवाज चीमा से कि एक दिन में कितनी खिलाफ वर्जी है ट्रैफिक कवानीन की? आपकी बात दुरुस्त है कि खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा है, और ताहम जो कराची ट्रैफिक पुलिस की जो चालान की रेशियो जो है वो इस टाइम पे 3 से 4 हज़ार चालान जो है 4 हज़ार चालान हम डेली करते हैं, जो कि पाकिस्तान के जो दीगर बड़े शहर हैं कुछ भी नहीं है सर, मुकाबले में ये 1/3 या 1/4 के करीब हैं। और वजह ये है कि हमारे पास जितना ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है वो चूँकि इस जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा कम है, तो हमने उसको बजाय इन्फोर्समेंट के ऊपर हमारी पहली तरजीह है कि ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आम है, जो कि खिलाफ वर्जी नहीं भी कर रहा, अगर वो किसी ट्रैफिक जैम में फंसता है तो उसको किसी तरीके से उसको आसानी पैदा की जाए। तो हम इस वक्त इस साल कराची ट्रैफिक पुलिस ने इन्फोर्समेंट नहीं, रवानी के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो की है। और जो इन्फोर्समेंट का काम है, हम चाहते हैं कि वो जैसे जैसे हम इस अमल को जितना शफाफ कर लें उसके बाद हम इस अमल पर तवज्जो करें। अब जैसे बॉडी कैम आएंगे तो हम इसके ऊपर और बेहतर करेंगे, या सेफ सिटी के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके ज़रिए हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारी तवज्जो जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखें। DIG ट्रैफिक कराची का क्या कर रहे हैं आप अपने मातहतों के फलाह व बहबूद के लिए, ट्रैफिक सेक्टर्स की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए, अपने जवानों को मेयार ज़िंदगी जो है उनका बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी, जो जैसे आप समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी सिंध पुलिस का एक पार्ट है, जो सहूलतें और मराहत जनरल पुलिस को अवेलेबल हैं वो सारी की सारी। मगर सर आपके जवान तो सड़कों पे खड़े होते हैं कम से कम 12 से 18 घंटे, धूल मट्टी जो है वो मौसम के तग़य्युरात जो हैं, मौसमी असरात जो हैं वो उनका शिकार होते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान की निस्बत जल्द बीमार होते हैं, तो उनको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत है फलाई इक़दामात की। उनके बारे में बताएं कि आपकी तरजीहात क्या हैं? जी, उसमें उनको जो मौसमी असरात हैं उनसे बचाने के लिए हम उनको अम्ब्रेला देते हैं, उनको हेड दिए हैं, उसके अलावा वाटर फ्लास्क उनको दिए गए हैं, और उसके अलावा जो है हम ये है कि गाहे बगाहे उनके मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, और जो हमारे कई हॉस्पिटल्स के साथ हमारे जो है वो MOU साइन हुए हैं कि जो कि ट्रैफिक पुलिस स्पेशली ट्रैफिक पुलिस के लिए वो फ्री जो है वो अपनी मेडिकल की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हम उनकी जो दीगर उनकी रहाइश की या उनकी जाए तानियाती की इन्वायरमेंट है उसको भी बेहतर करने के लिए गाहे बगाहे इक़दाम करते रहते हैं। बात सुनी आपने DIG ट्रैफिक कराची अहमद नवाज चीमा की। उनका कहना है कि शहर कराची में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जहाँ हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं इसके साथ साथ
मातहत फोर्स की फलाह बहबूद के लिए भी किए जाने वाले इकदाम उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर बहुत शुक्रिया।